पिछली श्रृंखलाओं से हम देख रहे हैं कि कभी अपने विगत दिनों को याद कर रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी सुखी हो रहा है, कभी सूर्योदय की तरफ देख रहा है, कभी यह सोचता है कि हम अब हमें रास्ते से हट जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का समय, हमारा समय जो है वह बीत चुका है। अब नए नए युवक युवतियाँ अपने मन में उत्साह लिए, आनंद लिए हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए हमको रास्ता छोड़ देना चाहिए, हमको रास्ते से हट जाना चाहिए। उसी क्रम में वह मधुप का मतलब भौरा होता है, तो भौरे के रूप माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि भौरे, अब यह मधुबन जो है, यह बागीचा जो है, यह दुनिया जो है, अब यह तेरे लिए नहीं है। तेरा समय जो है वह बीत चुका है। तेरे समय जो कलियां खिली थी, जो फूल खिले थे, वे कब के मिट्टी में गिर कर के मुरझा चुके हैं और फिर उनका सवेरा नहीं होगा। कहने का मतलब कि वे फिर नहीं आएंगे। जो तेरे साथी थे वह बिछड़ चुके हैं, इसलिए अब जब तुम्हारे साथी बिछड़ चुके हैं तो तुम नई जो कलिकाएं हैं, नए जो युवक युवतियाँ हैं, उन पर तुम अपनी दृष्टि मत डालो, क्योंकि अब तुम्हारा समय जो है वह बीत चुका है। तुम अपनी दीनहीन दृष्टि उस पर नहीं डालो। और वह जगह जहाँ तुम पर प्यार बरसा था, कभी तुम किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वोत्तम थे, आज वहाँ दीनहीन दशा में जाकर के वहाँ याचना करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। या हमारे लिए भी, किसी के लिए भी, कभी हम उन्नति के शिखर पर होते हैं तो कभी अवनति के गर्त में भी जाते हैं, लेकिन वैसी स्थिति में दीनहीन याचना करना हमारे लिए उचित नहीं है। किसी भी आत्मसम्मान से युक्त जो व्यक्ति है उसके लिए यह सही नहीं है। अब इसलिए उचित यही है कि समय रहते हम अगले को रास्ता दे दें, अब हम किनारे हो जाएं और अगले को अवसर दें। यही इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए कवि कहता है, मधुप नहीं अब मधुबन तेरा, तेरे साथ खिली जो कलियाँ, रूप रंग में कुसुमावलियाँ, वे कब की धरती में सोई, होगा उनका फिर न सवेरा, मधुप नहीं अब मधुबन तेरा। नूतन मुकुलित कलिकाओं पर, उपवन की नव आशाओं पर, नहीं सोहता पागल तेरा, दुर्बल दीन अमंगल फेरा, मधुप नहीं अब मधुबन तेरा। जहाँ प्यार बरसा था तुझ पर, वहाँ दया की भिक्षा लेकर, जीने की लज्जा को कैसे सहता है मानी मन तेरा, मधुप नहीं यह मधुबन तेरा। तो या तो स्वयं कवि के लिए कहिए कि कवि अपनी भावनाओं को भौरे के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि यह मधुबन, यह बागीचा या यह दुनिया जो है वह तुम्हारे लिए नहीं रह गई हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कलियां खिली, जो फूल खिले, वे मुरझा करके कब के धरती पर मिल चुके हैं, गिर चुके हैं और फिर उनका सवेरा नहीं होगा, यानी वे पुनः नहीं आएंगे। तो जब तेरे साथ के बहुत से लोग चले गए तो फिर तुम्हारा भी समय समाप्त हो गया, या तुम्हारा जीवन साथी बिछड़ गया तो तुम्हारा समय समाप्त हो गया। इसलिए अब यह मधुबन, यह दुनिया जो है वह तुम्हारे लिए नहीं रह गई है। और जब यह तुम्हारे लिए नहीं रह गई है, तुम्हारा साथी बिछड़ चुका है, तो फिर तुम दूसरी कलियों पर क्यों अपनी दीनहीन दृष्टि डालते हो। इसलिए तुम अब उधर जाओ ही नहीं, उधर का रास्ता छोड़ दो, उधर अपना अमंगल फेरा का मतलब वही बार बार आना जाना है। तो जहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है या तुम्हारा समय बीत चुका है, तो वैसे जगह पर तुम नहीं जाओ, क्योंकि कभी तुम भी सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वोत्तम थे, उन्नति के या भावनाओं के उच्च शिखर पर थे, लेकिन आज तुम्हारे भावनाओं का केंद्र समाप्त हो गया है, नहीं रहा। तो ऐसे में तुमको वहाँ जाने का कैसे मन करता है, वहाँ तुमको दीनहीन याचना करने का, किसी से कुछ मांगने का मन कैसे करता है, यानी कि नहीं करता है। और आत्मसम्मान परिपूर्ण या किसी मानी व्यक्ति के लिए यही आवश्यक है कि वह चुपचाप वहाँ से हट जाए, न कि जहाँ पर लोग संपन्न लोग हैं वहाँ पर जाकर के
अपनी दीनता का, हीनता का प्रदर्शन करे, लोगों की खुशियों के बीच जाकर अपने दुख का प्रदर्शन करे। उससे अच्छा है कि वह एक किनारे हट जाए, क्योंकि अब यह दुनिया जो है उसके लायक नहीं रह गई है। तो इस तरह से कवि वही बात है कि अपनी व्यथा भी कहता है, सामाजिक दशा का चित्रण भी करता है, और दूसरी तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह संदेश भी देता है कि हमको अपनी परिस्थिति के अनुसार ही अपने क्रियाकलापों का निर्णय लेना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए